हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज के वीडियो में देखेंगे कि जलप्रपात क्या होता है, जिसको वाटरफॉल भी कहते हैं। और उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि पूरे विश्व के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख जलप्रपात और बिहार की प्रमुख जलप्रपात, ठीक है, जो कि बीपीएससी की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस जलप्रपात के टॉपिक से एक न एक सवाल हर परीक्षा में रहता ही है, तो इसलिए इसको अच्छा से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि जलप्रपात होता क्या है, ठीक है ना। तो जलप्रपात जो होता है, बस एक लाइन में समझिए कि जब कोई जल की राशि, है ना, गति कर रही जल की राशि, है ना, जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो वही जलप्रपात है, वही वाटरफॉल है, ठीक है। तो ये गति कर रही जल की राशि कौन सी होती है? नदी का जल। नदी प्रवाहित होती रहती है, गति में रहती है। जब नदी अपने रास्ते में आने वाले चट्टानों को, ठीक है ना, नदी तो मान लीजिए ग्लेशियर से निकलती है। पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं जलप्रपात होता क्या है, उसके बाद फिर जो है विश्व की जलप्रपात, भारत की प्रमुख जलप्रपात और बिहार की प्रमुख जलप्रपातों के बारे में बात करेंगे। तो जलप्रपात होता क्या है कि थोड़ा सा बस 2 मिनट में समझ लीजिए कि जब कोई नदी अपने मार्ग में चलती है और मार्ग में आने वाले चट्टानों को, अब चट्टान क्या होता है, कहीं पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कहीं पर थोड़ा सा कमज़ोर होता है। तो जहाँ पर कमज़ोर चट्टान होगा, जहाँ स्ट्रांग होगा, वहाँ नदी उस चट्टानों को ज़्यादा नहीं अपरदन नहीं कर पाती है, नहीं काट, अपरदन का मतलब होता है काट छाँट ज़्यादा नहीं कर पाती है, ठीक है। और मतलब अपक्षयन और अपरदन, अपक्षयन नहीं कर पाती है और अपरदन नहीं हो पाता है, ठीक। और लेकिन जहाँ पर कमज़ोर चट्टान होगा वहाँ क्या होगा, तो वहाँ पर अपक्षयन की क्रिया और अपरदन की क्रिया अधिक होगी। अपक्षयन का मतलब होता है कि चट्टानों में टूट फूट हो जाना, ठीक है, और अपरदन का मतलब होता है उस टूटे फूटे कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ठीक है। तो ये है अपक्षयन और अपरदन की प्रक्रिया के कारण जो होता है कि नदी अपने मार्ग में कहीं पर जो है एकदम गहरानुमा आकृति ले लेती है, एकदम हाइट में। तो लाखों हजारों साल के बाद वह इस रूप में आ जाती है। मतलब ऐसा प्रतीत होगा कि नदी का जल आ रही है, ये चट्टानों से होकर गुजर रही है, ठीक है, अपने मार्ग में, और अचानक से यहाँ पर नीचे गिरती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब था कि यहाँ का चट्टान जो था पहले बड़ा कमज़ोर था, बहुत ही कमज़ोर था, जिसका अपक्षयन हो चुका है और अपरदन हो चुका है, जिसके फलस्वरूप यह अब जो है लाखों साल के बाद, हजारों साल के बाद जो है अब इस तरह के आकृति में आ गया है। तो अब वाटर जो है, नदी का जल ऐसे आ रही है और यहाँ पर वर्टिकली नीचे की ओर गिर रही है और फिर इधर की ओर मैदानी भाग में या और रास्ते में प्रवाहित होने लगती है। यहाँ पर आप अगर जाते हैं, आप अगर यहाँ से अवलोकन करते हैं तो आपको वाटर जो यह नदी की जो पानी है गिरती हुई प्रतीत होगी। तो इसी को हम कहते हैं वाटरफॉल, इसी को हम कहते हैं जो है जलप्रपात, ठीक है। तो समझ गए होंगे जलप्रपात बनने की प्रक्रिया, मैंने बता दिया कैसे जलप्रपात बनता है। तो एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया होगा कि जलप्रपात जब भी देखने को मिलेगा आपको, तो वो किसी न किसी नदी के सहारे बना होगा, नदी के कारण बना होगा, नदी के माध्यम से बना होगा, ठीक है। तो हम लोग को जानना यह है कि विश्व की प्रमुख जलप्रपात कौन सी है और वह कौन सी नदी के द्वारा बनाया गया है और वह अपने आप में कौन सी विशेषताओं को रखता है, ठीक है, इसके बारे में जानना है। और खास करके वैसे तो जलप्रपातों की संख्या बहुत अधिक है, उतना जानना भी जरूरी नहीं है, लेकिन हम लोग परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण जलप्रपातों को जरूर देखेंगे, ठीक है। तो अब आइए कि विश्व के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, फिर बात करेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में, ठीक है। तो ये तो आइए विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो विश्व के प्रमुख जलप्रपात में जो है सबसे पहले नंबर पर आता है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात जो है, यह जो है विश्व की सबसे ऊंचाई वाला जलप्रपात है, मतलब सबसे ऊंची स्थानों से गिरने वाली जलप्रपात है, ठीक है। लगभग 979 मीटर, मतलब 979 मीटर ऊंचा से वेनेजुएला देश में है और कैरोनी नदी के द्वारा यह बना है, कैरोनी नदी, ठीक है। कहीं कहीं पुस्तक में आपको कैरो नदी भी मिलेगा और कहीं पर कैरोनी नदी भी मिलेगा। इसका एक्चुअल नाम कैरोनी नदी ही है। ये वेनेजुएला किस महाद्वीप का देश है? यह है साउथ
अमेरिका महाद्वीप का देश है वेनेजुएला। ठीक है, आप इसको विश्व के मैप पर भी लोकेट कर सकते हैं। ठीक, एक ब्लैंक मैप ले लीजिएगा और जो देश में जो जलप्रपात है उसको आप वहां पर लोकेट कर लीजिएगा, है ना। ऑन एन एवरेज आप कंट्री, जहां पर जो कंट्री है उस कंट्री में ही एक लोकेट कर दीजिएगा। इस तरह से आपको क्या होगा, मेमोराइज रहेगा, वो चीज़ याद रहेगा। ठीक है, ये है। देखिए तुगेला जलप्रपात जिसकी ऊंचाई, देखिए एक चीज़ समझिएगा, सभी जलप्रपातों की ऊंचाई को याद रखना जरूरी नहीं है। जो सबसे प्रसिद्ध है उसकी ऊंचाई को आप याद रख सकते हैं, बाकी में जलप्रपात का नाम और किन किन नदी पर है और किन शहर में या किस क्षेत्र में है या किस देश में है, यही जानना बहुत ज़रूरी है। बाकी ऊंचाई को जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऊंचाई जानिए, बस 1-2 3 को जान लीजिए, बाकी का नहीं जानिए, उतना ऊंचाई याद भी नहीं रहेगा। तो तुगेला, देखिए तुगेला जलप्रपात जो है यह दक्षिण अफ्रीका देश में है। दक्षिण अफ्रीका जान भी करते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और तुगेला नदी पर है। ठीक है, तुगेला जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका देश और तुगेला नदी पर के द्वारा यह जलप्रपात है। योसेमाइट जलप्रपात देखिए कैलिफोर्निया जो कि एक यूएसए का प्रांत है, कैलिफोर्निया शहर भी है, ठीक है, और प्रांत भी है, ये चीज कह सकते हैं। तो योसेमाइट नदी पर है। कुकवेनन जलप्रपात देखिए, यह है वेनेजुएला में ही है। वेनेजुएला तो अभी बताए थे साउथ अमेरिका का देश है। रिबन जलप्रपात देखिए कैलिफोर्निया में है, जो कि यूएसए है, यूएसए पड़ता है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका। योसेमाइट नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात जो कि अपना भारत में है, इसको VVI मार लीजिएगा। अभी के वर्तमान के रिकॉर्ड के अनुसार जो है यह वाराही नदी पर है, जो कि कर्नाटक के शिमोगा जिला में पड़ता है। और कुंचिकल जलप्रपात अभी भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात की गिनती में आता है। ठीक है, तो कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात की गिनती में अभी वर्तमान में आता है। ठीक है, तो ये है। इससे पहले जोग को माना जाता था, तो कुल 455 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई आप जान लीजिए, जिसका ऊंचाई का मैं बात करूंगा उसको जान लीजिए, बाकी का ऊंचाई जानना जरूरी नहीं है। मेन जरूरी है जलप्रपात का नाम, किस देश में है और कौन सी नदी से वो बना है, ये जान लीजिए, काफ़ी है। जोग जलप्रपात जिसको आप गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं, जिसको आप महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये 3 नाम है, जोग, गरसोप्पा और महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है और यह भी कर्नाटक के शिमोगा जिले में ही है। लेकिन इस नदी कौन सा है, तो शरावती नदी। शरावती नदी के द्वारा यह जोग जलप्रपात बनता है। ठीक है, नियाग्रा जलप्रपात देखिए, ये कनाडा और यूएसए के सीमा पर बनता है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी के द्वारा बनाया जाता है। एक चीज और समझिए, नियाग्रा जलप्रपात, ठीक, कनाडा और यूएसए का जो सीमा है वहाँ पर ईरी और ओंटारियो झील, ग्रेट झील का देश है वहाँ पर। कनाडा और यूएसए का जो सीमा है 5 ग्रेट झील है, तो उसमें से ईरी और ओंटारियो झील के बीच में यह जलप्रपात है नियाग्रा। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी अमेरिका का सबसे व्यस्ततम नदी है, व्यापारिक नदी है। ठीक है, उस नदी में के द्वारा यह नियाग्रा जलप्रपात बनाया गया है। एक चीज और समझिएगा, नियाग्रा जलप्रपात जो है एरिया के दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा नियाग्रा जो है जलप्रपात माना जाता है। ऊंचाई के नहीं, ऊंचाई के लिए तो ये है एनजिल, लेकिन एक एरिया जो कवर कर रहा है उस दृष्टिकोण से देखिएगा तो नियाग्रा जलप्रपात बड़ा है। विक्टोरिया जलप्रपात देखिए, जिम्बाब्वे और जाम्बिया सीमा पर है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक, जिम्बाब्वे जाम्बिया जैम्बेजी नदी पर है, ये जैम्बेजी नदी पर। ठीक है, डेल्ला जलप्रपात देखिए कनाडा में है, वैंकूवर द्वीप में। डेल्ला जलप्रपात जो है ना, ये किसी ग्लेशियर से नीचे गिर रहा पानी है ना, यहाँ पर, इसलिए मैंने नदी का नाम मेंशन नहीं किया है। गवार्नी जलप्रपात देखिए, गवार्नी जलप्रपात फ्रांस में है और ये भी ग्लेशियर से गिरता हुआ जलप्रपात है। अब देखिए मर्डाल फोशेन नॉर्वे देश में है, नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है, जानते ही हैं, और मर्डोला नदी के द्वारा यह बना है। सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड देश में है, आर्थर नदी के द्वारा बना है। ठीक है, स्टेनली जलप्रपात कांगो देश में है, कांगो नदी के द्वारा बना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कांगो नदी को हम जायरे नदी भी कहते हैं और इसकी विशेषता यह है कांगो नदी की, ठीक है, कि जो कि 0 डिग्री अक्षांश इन द सेंस भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा
विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, जब बात छिड़ी है विषुवत रेखा को काटने की, तो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है जायरी नदी, कर्क रेखा को 2 बार काटती है अपना भारत की माहे नदी। ठीक है, और मकर रेखा को जो 2 बार काटती है वो है साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो स्टेनली जलप्रपात, ये भी वीवीआई कर लीजिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है सवाल कभी कभी किसी ना किसी परीक्षा में। तो स्टेनली कांगो देश में कांगो नदी के द्वारा, कांगो किस महाद्वीप का देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है। ठीक है, अब आइए भारत के प्रमुख जलप्रपात। तो भारत के प्रमुख जलप्रपात में जैसे मैंने विश्व का जो हम लोग देख रहे थे उसमें कुंचिकल का भी जिक्र हुआ, जोग का भी जिक्र हुआ। तो यहाँ भी भारत में है, तो भारत का कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी के द्वारा कर्नाटक के शिमोगा जिले में। ठीक है, जोग जलप्रपात जिसको आप गरसोप्पा भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, यह शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है कर्नाटक में। इसकी ऊंचाई 255 मीटर है। दूध सागर जलप्रपात 310 मीटर ऊंचाई है, मांडवी नदी के द्वारा गोवा में है। ये जो दूध सागर जलप्रपात है कर्नाटक और गोवा के सीमा पर बनता है, और इस जलप्रपात का नाम दूध सागर जलप्रपात इसलिए पड़ा है जहां वह जल, मांडवी नदी का जल नीचे की ओर गिरती है 310 मीटर की ऊंचाई से, वहां पर जल जो है दूध के जैसा दिखता है। ठीक है, इसलिए हुंडरू जलप्रपात देखिए 74 मीटर ऊंचा है, स्वर्ण रेखा नदी के द्वारा बनाया गया है झारखंड का। अब इसमें एक वीवीआई बात यह है कि हुंडरू जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है ना, तो यह आपको ध्यान में रखना चाहिए, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात देखिए 15 मीटर ऊंचा है, नर्मदा नदी से बना है, जबलपुर जो कि मध्य प्रदेश का एक शहर है, जबलपुर में यह है। कपिलधारा जलप्रपात देखिए, यह भी नर्मदा नदी के द्वारा बना है, अमरकंटक के करीब जो है 7-8 किलोमीटर के पास, जहां से यह नदी निकलती है नर्मदा, अमरकंटक से नर्मदा और सोन दोनों निकलती है। तो अमरकंटक के समीप एक जगह है अनूपुर, अनूपुर के पास जो है यह कपिलधारा जलप्रपात बनता है। शिव समुद्रम जलप्रपात देखिए, कावेरी नदी जो कि कर्नाटक में बहती है। ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को सीमा बनाते हुए, तो वहाँ पर कर्नाटक में यह शिव समुद्रम जलप्रपात है, जो कि इस शिव समुद्रम जलप्रपात के बारे में यह भी कहा गया है कि जहाँ पर यह जलप्रपात है वहाँ पर एशिया का सबसे पहला हाइड्रो पावर बना था। ठीक है, ये चीज़ें। चित्रकूट जलप्रपात को देखिए, यह इंद्रावती नदी के द्वारा छत्तीसगढ़ के रायपुर में अवस्थित है। तो इंद्रावती नदी के द्वारा चित्रकूट जलप्रपात के बारे में एक चीज विशेषता समझ लीजिए कि यह एशिया का नियाग्रा जलप्रपात माना जाता है इसे, है ना। आप नियाग्रा मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा जो है जलप्रपात यही है, चित्रकूट जलप्रपात। ऊंचाई के दृष्टिकोण से नहीं, एरिया कवर करने के दृष्टिकोण से हम बता रहे हैं। तो चित्रकूट जलप्रपात को हम भारत का या एशिया का नियाग्रा भी कहते हैं, एशिया का नियाग्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पायकारा जलप्रपात देखिए, पायकारा नदी पर नीलगिरी के क्षेत्र में तमिलनाडु में पड़ता है। चूलिया जलप्रपात देखिए 18 मीटर ऊंचा है, चंबल नदी से बना है, कोटा राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, गोकक जलप्रपात जो है घाट प्रभा नदी के द्वारा कर्नाटक में बनता है। घाट प्रभा नदी जो है कृष्णा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, किसी पुस्तक में आपको गोकक जलप्रपात, गोकक नदी दिया होगा, तो आपको दोनों मान के चलना है। ठीक है ना, तो इसीलिए जैसा ऑप्शन आएगा वैसा काम करिएगा। स्टैंडर्ड बुक में कभी कहीं पर घाट प्रभा नदी भी मिल जाता है इसको लेकर के, गोकक जलप्रपात को लेकर के, किसी बुक में गोकक नदी भी दे दिया है, तो यहाँ बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट है, तो वैसे ही आपको भी पढ़ लेना है। यना जलप्रपात देखिए, यना नदी पर है, महाबलेश्वर में पड़ता है, महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर। ठीक है, ये है। पुनासा जलप्रपात देखिए, नर्मदा नदी जबलपुर में पड़ता है। साडनी जलप्रपात देखिए, शंख नदी झारखंड में पड़ता है। ककोलत जलप्रपात देखिए, नवादा, बिहार के नवादा ककोलत नदी पर बनता है ना, बिहार झारखंड का सीमा बनाता है यह। ठीक है, ये है। गौतम धारा जलप्रपात जिसको जोन्हा जलप्रपात भी कहते हैं, यह है रारू नदी से बनता है यह। कौन सा? जोन्हा
जोन्हा जलप्रपात या गौतम धारा जलप्रपात, जो कि झारखंड में है, रांची के पास में है। देखिए डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात जो है मुस्कंड नदी पर है, ठीक है ना, मुस्कंड नदी पर। रजरप्पा जलप्रपात देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जलप्रपात, रांची के करीब 70 किलोमीटर दूर रामगढ़ जिले में एक स्थान है, ठीक है, रजरप्पा, है ना, वहीं पर यह जलप्रपात है। भेरा नदी वहां दामोदर नदी में गिरती है, मतलब संगम है भेरा नदी और दामोदर नदी का। भेरा नदी का मतलब होता है भैरव नदी, है ना, इसको भैरव नदी भी स्थानीय तौर पर कहा जाता है, ठीक है। ये है रजरप्पा जलप्रपात जो है भेरा नदी और दामोदर के संगम पर है। बिहार जलप्रपात देखिएगा, जलप्रपात का नाम है बिहार, लेकिन ये बिहार में नहीं है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर, ठीक, ये चीज है। देखिए एक महत्वपूर्ण जलप्रपात और भी है, चचाई जलप्रपात। क्या है? चचाई जलप्रपात, जो कि मध्य प्रदेश के रीवा में है और यह जो है बीहड़ नदी के द्वारा बनाया गया है, जो छोटी नदी है बीहड़ नदी एमपी की। अब आइए बिहार की प्रमुख जलप्रपातों को हम लोग देख लेते हैं। ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा जिले में है, 47 मीटर ऊंचा है, ककोलत नदी के द्वारा बना गया है ना। सुखलदरी जलप्रपात, देखिए नाम बड़ा जो है मजेदार है, बिहार के जलप्रपातों का नाम मजेदार सब है, आपको याद हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात देखिए नवादा में है, ककोलत नदी के द्वारा। सुखलदरी जलप्रपात रोहतास में है, रोहतास मतलब सासाराम का क्षेत्र, कन्हर नदी के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है। सुखलदरी कन्हर नदी के द्वारा रोहतास में। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, सुखलदरी जलप्रपात जो है बिहार, यूपी और एमपी के बॉर्डर सीमा पर है ना। तो बड़ा एक पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है यह जो है। यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर पर्यटन केंद्र भी है ना। ये धुआंकुंड जलप्रपात काव नदी पर है, जो कि रोहतास में है। दुर्गावती जलप्रपात छान पापड़ में है, रोहतास में। छान पापड़ एक प्लेस है रोहतास में, इसलिए इसका नाम पड़ गया दुर्गावती छान पापड़ जलप्रपात, रोहतास में, दुर्गावती नदी पर है ये, ठीक है। खुआरी दाह जलप्रपात, खुआरी दाह जलप्रपात रोहतास में ही पड़ता है, 180 मीटर ऊंचा है, असाने नदी पर है। ये भी अपना बिहार का ही है। तो आप कह सकते हैं कि बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात यही है, खुआरी दाह, ठीक है, असाने नदी। तेलहर कुंड जलप्रपात रोहतास में है, स्वारा नदी पर है। देवदारी जलप्रपात रोहतास में ही है, कर्मनासा नदी पर। कर्मनासा नदी के बारे में जानते होंगे, बिहार और यूपी का सीमा बनाता है ये। देवदारी जलप्रपात रोहतास में है, कर्मनासा नदी। करकट जलप्रपात कैमूर, जिसको आप भभुआ भी कहते हैं, है ना, रोहतास के बगल में ही है कैमूर, तो वो भी कर्मनासा नदी पर है करकट जलप्रपात। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो बिहार की सबसे ऊंची जलप्रपात लगभग खुआरी दाही है, जो सबसे ऊंची है, बाकी सब इससे नीचे। लेकिन सबसे प्रसिद्ध जो है वह है ककोलत। प्रसिद्ध जो बिहार में है लोकप्रिय जलप्रपात वो ककोलत है। सुखलदरी तो जान ही रहे, कन्हर नदी पर। धुआंकुंड रोहतास में है। एक चीज समझिएगा कि पूरे भारत में अगर देखें जलप्रपात की अधिकता किस एरिया में, तो जलप्रपात का अधिकता एक तो आपको हिमालयन राज्यों में मिलेगा या दक्षिण भारत में मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में लगभग नहीं के बराबर जलप्रपात मिलता है। उसी प्रकार से बिहार में अगर देखें तो बिहार में जो है ज़्यादातर आपको दक्षिण बिहार के सासाराम, कैमूर, इस इलाके में ही ज़्यादातर जलप्रपात मिलता है, ठीक है। तो ये देखे भी होंगे, रोहतास, नवादा, रोहतास, है ना, रोहतास ये सब है, कैमूर यही है। तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं, नेक्स्ट कुछ नए टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।